ओम शांति। मुरली है 5 जुलाई 2025। बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं खूबसूरत देवी देवता बनाने। खूबसूरती का आधार है पवित्रता। बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं खूबसूरत देवी देवता बनाने। खूबसूरती का आधार है पवित्रता। आज का प्रश्न है, रूहानी शम्मा पर जो परवाने फिदा होने वाले हैं उनकी निशानी क्या होगी? रूहानी शम्मा पर जो परवाने फिदा होने वाले हैं उनकी निशानी क्या होगी? बाबा ने उत्तर दिया, फिदा होने वाले परवाने। नंबर 1, शम्मा जो है जैसी है उसे यथार्थ रूप से जानते और याद करते हैं। शम्मा जो है जैसी है उसे यथार्थ रूप से जानते और याद करते हैं। शम्मा तो एक शिव बाबा है ना, और हम सब क्या हैं? परवाने हैं, फिदा होने वाले। दूसरा पॉइंट है, फिदा होना माना बाप समान बनना। तीसरा है, फिदा होना माना बाप से भी ऊंच राजाई का अधिकारी बन जाना। बाबा क्या कहते हैं? फिदा होने वाले परवाने कौन से हैं? नंबर 1, जो शम्मा जो है जैसी है उसे यथार्थ रूप से जानते और याद करते हैं। दूसरा पॉइंट है, फिदा होना माना बाप समान बनना। तीसरा पॉइंट है, फिदा होना माना बाप से भी ऊंच रजाई का अधिकारी बन जाना। आज का गीत है, महफिल में जल उठी शम्मा परवाने के लिए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत की लाइन सुनी। यह कौन समझाते हैं? रूहानी बाप। यह शम्मा भी है, नाम ढेर के ढेर रखे हैं। बाप की स्तुति भी बहुत करते हैं। यह भी परम पिता परमात्मा की स्तुति है ना। बाप क्षमा बनकर आए हैं परवानों के लिए। परवाने जब शम्मा को देखते हैं तो उन पर फिदा हो शरीर छोड़ देते हैं। अनेक परवाने होते हैं जो शम्मा पर प्राण देते हैं। उसमें भी खास जब दीपमाला होती है, बत्तियां बहुत जलती हैं तो छोटे छोटे जीव ढेर रात को मर जाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, हमारा बाबा है सुप्रीम रूह। उनको हुसैन भी कहा जाता है। बहुत खूबसूरत है क्योंकि वह एवर प्योर है। आत्मा प्योर बन जाती है तो उनको शरीर भी प्योर नेचुरल सुंदर मिलता है। शांति धाम में आत्माएं पवित्र रहती हैं। फिर जब यहाँ आती हैं पार्ट बजाने तो सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आती है। फिर सुंदर से श्याम अर्थात काली इम्प्योर बन जाती है। आत्मा जब पवित्र है तो गोल्डन एजेड कही जाती है। उनको फिर शरीर भी
गोल्डन एजिड मिलता है। दुनिया भी पुरानी बाबा कहते और नई होती है ना, वही हसीन परम पिता परमात्मा जिसको भक्ति मार्ग में बुलाते रहते हैं। हे शिव बाबा, वह निराकार परम पिता परमात्मा आया हुआ है आत्माओं को इम्प्योर से प्योर हसीन बनाने। ऐसे नहीं, आजकल जो बहुत खूबसूरत हैं उनकी आत्मा पवित्र है नहीं। भल शरीर खूबसूरत है फिर भी आत्मा तो पतित है ना। विलायत में कितने खूबसूरत बनते हैं जानते हो? यह लक्ष्मी नारायण है सतयुगी खूबसूरत, और यहाँ है हेल के खूबसूरत। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते, बच्चों को ही समझाया जाता है। यह है नरक की खूबसूरती। हम अभी स्वर्ग के लिए नेचुरल सुंदर बन रहे हैं, 21 जन्म के लिए ऐसे सुंदर बनेंगे। यहाँ की खूबसूरती तो एक जन्म के लिए है। यहाँ बाबा आया हुआ है सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या, दुनिया को भी खूबसूरत बनाते हैं। सतयुग नई दुनिया में थे ही खूबसूरत देवी देवताएं, वह बनने के लिए अभी तुम पढ़ते हो। बाप को क्षमा भी कहते हैं परंतु है परम आत्मा। जैसे तुमको आत्मा कहते हैं ना, वैसे उनको क्या कहते हैं? परमात्मा कहते हैं। तुम बच्चे बाप की महिमा गाते हो, बाप फिर बच्चों की महिमा करते हैं। तुमको ऐसा बनाता हूँ जो मेरे से भी तुम्हारा मर्तबा ऊंच है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जैसे मैं पार्ट बजाता हूँ, यह और कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो कैसे हम आत्माएं पार्ट बजाने के लिए परम धाम से आती है। हम शूद्र कुल में थी, फिर अब ब्राह्मण कुल में आई हैं। बाबा कहते यह भी तुम्हारा वर्ण है, और कोई धर्म वालों के लिए यह वर्ण नहीं। उन्हों के वर्ण नहीं होते, उनका तो एक ही वर्ण है। क्रिश्चियन भी चले आते हैं, हाँ, उनमें भी सतो रजो तमो में भी आते हैं। बाकी यह वर्ण तुम्हारे लिए है। सृष्टि भी सतो रजो तमो में आती है। चक्र तो ऐसे ही लगाती है ना, सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आती है। यह सृष्टि चक्र बेहद का बाप बैठ समझाता है और कोई समझा ही ना सके। जो बाप ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर है, खुद कहते हैं मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। भल शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु मनुष्यों को यह पता नहीं है। क्या पता नहीं है कि बाबा कब आते हैं? उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मेरे में क्या पार्ट है, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, यह तुम बच्चों को
मैं कलप कलप समझाता हूँ। तुम जानते हो हम सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बने हैं। 84 जन्म भी तुम लेते हो। पिछाड़ी में जो आते हैं उनको भी सतो रजो तमो में आना ही है। तुम तमो प्रधान बनते हो तो सारी दुनिया तमो प्रधान बन जाती है। फिर तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। बाबा कहते यह सृष्टि चक्र फिरता रहता है। अभी है कलयुग, उसके बाद फिर सतयुग आएगा। कलयुग की आयु पूरी हुई। बाप कहते हैं मैंने साधारण तन में हूबहू कल्प पहले मुआफिक प्रवेश किया है। फिर से तुम बच्चों को क्या सिखाता हूँ? राजयोग सिखाने। योग तो आजकल बहुत है, जो पढ़ाई पढ़ते हैं उससे भी योग लगा रहता है। आजकल तो इतने परवाह नहीं होकर के पढ़ते हैं ना। तो बाबा भी यही कहते हैं कि जैसे बैरिस्ट्री योग, बाबा कहते इंजीनियरिंग योग बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए बाबा कहते बैरिस्ट्री के साथ बुद्धि का योग लगाना होता है। बाबा कहते हम बैरिस्टर बन रहे हैं तो पढ़ाने वाले को याद करते हैं। उनको तो अपना बाप अलग है, जो बैरिस्टर पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं उनके तो बाप अलग है ना। गुरु भी होगा तो उनको भी याद करेंगे, तो भी बैरिस्ट्री के साथ बुद्धि का योग रहता है। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही शरीर द्वारा जज बैरिस्टर आदि बनते हैं। अभी तुम बच्चे, बाबा कहते अभी तुम बच्चे आत्माभिमानी बनने के संस्कार अपने में डालते हो। आधा कल्प देह अभिमानी रहे, अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। आत्मा में ही पढ़ाई के संस्कार हैं। मनुष्य आत्मा ही जज बनती है। अभी हम विश्व का मालिक देवता बन रहे हैं। पढ़ाने वाला कौन है? शिव बाबा, परम आत्मा, वही ज्ञान का सागर, शांति का, संपत्ति का सागर है। यह भी दिखाते हैं ना, सागर से रत्नों की थालियां निकलती हैं। यह है भक्ति मार्ग की बातें। बाप को रेफर करना पड़ता है। बाप समझाते हैं यह है अविनाशी ज्ञान रतन। बाबा कहते इन ज्ञान रत्नों से तुम बहुत साहूकार बनते हो, और फिर हीरे जवाहर भी तुमको बहुत मिलते हैं। यह एक एक रतन लाखों रुपये का है, जो तुमको इतना साहूकार बनाते हैं। तुम जानते हो भारत ही वॉइसलेस वर्ल्ड था। उसमें पवित्र देवताएं रहते थे। अभी सांवरे अपवित्र बन गए हैं। आत्माओं और परमात्मा का मेला होता है। आत्मा शरीर में है तब ही सुन सकती है। परमात्मा भी शरीर में आता है। आत्माओं और परमात्मा का घर शांति धाम है। वहाँ चुरपुर कुछ भी नहीं होती है। बाबा कहते
यहाँ परमात्मा बाप आकर बच्चों से मिलते हैं, शरीर सहित मिलते हैं। वहाँ तो घर है ना, वहाँ विश्राम पाते हैं। अभी तुम बच्चे, बाबा कहते इतने थक गए हो कि पूरे 84 का चक्र लगाए लगाए बाबा कहते शांति धाम में आकर अपने घर आकर विश्राम पाते हो। अभी तुम बच्चे पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, बाकी दुनिया तो कलयुग में है। बाप बैठ समझाते हैं, भक्ति मार्ग में खर्चा बहुत करते हैं, चित्र भी बहुत बनाते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। नहीं तो श्री कृष्ण का चित्र घर में भी तो रख सकते हैं, बहुत सस्ते चित्र होते हैं। फिर इतना दूर दूर मंदिरों में क्यों जाते? यह है भक्ति मार्ग। सतयुग में यह मंदिर आदि होते नहीं, वहाँ है ही पूज्य। कलयुग में है पुजारी, तुम अभी संगम युग पर पूज्य देवता बन रहे हो। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, इस समय तुम्हारा यह अंतिम पुरुषार्थी शरीर बाबा कहते हैं मोस्ट वैल्यूएबल है। इनमें तुम बहुत कमाई करते हो बेहद के बाप के साथ। बाबा कहते तुम खाते पीते हो, पुकारते भी उनको हैं। ऐसे नहीं कहते श्री कृष्ण से खाऊं, बाप को याद करते हैं। तुम मात पिता हम बालक तेरे। बालक तो बाप के साथ खेलते हैं ना, छोटे बच्चे को। श्री कृष्ण के हम सब बालक हैं, ऐसे नहीं कहेंगे। सभी आत्माएं परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। आत्मा शरीर द्वारा कहती है आप आएंगे तो हम आपके साथ खेलेंगे, खाएंगे, सब कुछ करेंगे। बाबा कहते तुम कहते ही हो बाप दादा। तो जैसे घर हो गया ना, बाप दादा और बच्चे, यह ब्रह्मा है बेहद का रचयिता। बाप इनमें प्रवेश कर, बाबा कहते हैं इनको अडॉप्ट करते हैं, इनको कहते हैं तुम मेरे हो। यह है मुख वंशावली। जैसे स्त्री को भी अडॉप्ट करते हैं ना, वह भी मुख वंशावली ठहरी। बाबा कहते हैं स्त्री को भी अडॉप्ट करते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं? मुख वंशावली ठहरी। कहेंगे तुम मेरी हो, फिर उनसे कुख वंशावली बच्चे पैदा होते हैं। बाबा कहते हैं यह रस्म कहाँ से चली? बाबा पूछ रहे हैं। बाप कहते हैं मैंने इनको अडॉप्ट किया ना, ब्रह्मा बाबा को अडॉप्ट किया, फिर इनके मुख से जो भी बच्चे उत्पन्न हुए वो मुख वंशावली ब्राह्मण बने। तो बाबा क्या कहते, इन द्वारा तुमको अडॉप्ट करता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो, परंतु यह है मेल। तुम सभी को संभालने के लिए फिर सरस्वती को भी अडॉप्ट किया। उनको माता का टाइटल मिला सरस्वती नदी। यह नदी माता हुई ना, बाप सागर है, यह भी सागर से निकली हुई है। ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर का बहुत बड़ा मेला लगता है। ऐसा मेला और कहाँ लगता नहीं। वह है नदियों का मेला, यह है आत्माओं का मेला। तब कहते हैं वह है नदियों का मेला और यह है आत्माओं और परमात्मा का मेला। वह भी जब शरीर में आते हैं तब मेला लगता है। बाप कहते भी है ना, मैं कौन हूँ? मैं हुसैन हूँ।
मैं इनमें कलप कलप प्रवेश करता हूँ, यह ड्रामा में नूंद है। तुम्हारी बुद्धि में सारे सृष्टि का चक्र है। इनकी आयु 5000 वर्ष है। इस बेहद की फिल्म से फिर हद की फिल्म बनाते हैं। जो पास्ट हो गया, बाबा कहते सो प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट फिर फ्यूचर बनता है, जिसको फिर पास्ट कहा जाएगा। पास्ट होने में बाबा कहते कितना समय लग गया, कितना समय लग गया पास्ट होने में, 5000 वर्ष लग गए ना। तो बाबा कहते हैं नई दुनिया में आए कितना समय पास्ट हुआ, पूछ रहे हैं बाबा कितना समय पास्ट हुआ, 5000 वर्ष। तुम अभी हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो। तुम समझाते हो हम पहले ब्राह्मण थे फिर देवता बने। तुम बच्चों को अभी बाप द्वारा शांति धाम सुख धाम का वर्षा मिलता है। बाप आकर के 3 धर्म इकट्ठा स्थापन करते हैं, बाकी सबका विनाश करा देते हैं। बाबा कहते हैं शांति धाम सुख धाम का वर्षा मिलता है ना, बाप आकर के 3 धर्म इकट्ठा स्थापन करते हैं, बाकी सबका विनाश करा देते हैं। वापिस ले जाने वाला बाबा कहते तुमको सतगुरु बाप मिला है। बुलाते भी हैं ना हमको सदगति में ले जाओ, हम ही बुलाते थे, तभी तो बाबा आए हैं हमको ले जाने के लिए। शरीर तो खल्लास कराओ शरीर को, ऐसी युक्ति बताओ जो हम शरीर छोड़ शांति धाम में चले जाएं। गुरु के पास भी मनुष्य इसलिए जाते हैं, परंतु वह गुरु तो शरीर से छुड़ाकर साथ में ले नहीं जा सकते। पतित पावन है ही एक बाप, तो वह जब आते हैं तो पावन जरूर बनना पड़े। शरीर को ही कहा जाता है कालों का काल, महाकाल। सभी को शरीर से छुड़ाकर साथ ले जाते हैं। यह छी बाबा कहते साथ ले जाते। यह है सुप्रीम गाइड। बाबा कौन है? सुप्रीम गाइड। सभी आत्माओं को वापस ले जाते हैं। यह छी शरीर है, इनके बंधन से छूटना चाहते हैं। कहाँ शरीर छूटे तो बंधन छूटे। अभी तुमको इन सब आसुरी बंधनों से छुड़ाकर सुख के दैवी संबंध में ले जाते हैं। तुम जानते हो हम सुख धाम में आएंगे वाया शांति धाम। फिर दुख धाम में कैसे आते हो यह भी तुम जानते हो। बाबा आते ही हैं श्याम से सुंदर बनाने। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सच्चा फादर भी हूँ। फादर हमेशा ओबीडिएंट होता है ना। बाबा कहते सेवा बहुत करते हैं, खर्चा कर पढ़ा कर फिर सब धन दौलत बच्चों को देकर खुद जाए साधुओं का संग करते हैं। अपने से भी बच्चों को ऊंच बनाते हैं। यह बाप भी कहते हैं मैं तुमको डबल मालिक बनाता हूँ। तुम विश्व का भी मालिक हो तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनते हो। तुम्हारी पूजा भी डबल होती है, आत्माओं की भी पूजा होती है, देवता वर्ण में भी पूजा होती है।
मेरी तो सिंगल सिर्फ शिवलिंग के रूप की ही पूजा होती है। मैं राजा तो बनता नहीं हूँ, तुम्हारी कितनी सेवा करता हूँ। ऐसे बाप को फिर तुम भूलते क्यों हो? बाबा कह रहे, ऐसे बाप को फिर तुम भूलते क्यों हो? हे आत्मा, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम किसके पास आए हो? बाबा पूछ रहे हैं, किसके पास आए हो? पहले बाप, फिर दादा, अभी फादर, फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, आदि देव एडम। क्योंकि बहुत बिरादरियां बनती हैं ना। शिव बाबा को कोई ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहेंगे क्या? बाबा कहते हैं, शिव बाबा को कोई कहेगा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर? हर बात में तुमको बहुत ऊंच बनाते हैं। ऐसा बाबा मिलता है, बाबा कहते हैं ऐसा बाबा मिलता है, फिर उनको तुम भूलते क्यों हो? बाबा पूछ रहे हैं, जब तुम्हें ऐसा बाबा मिलता है तो फिर तुम उनको भूलते क्यों हो? भूलेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? बाप पावन बनने की युक्ति बतलाते हैं। इस याद से ही खाद निकलेगी। बाप कहते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चे, देह अभिमान छोड़ आत्म अभिमानी बनना है। पवित्र भी बनना है, काम महाशत्रु है। यह एक जन्म मेरे खातिर पवित्र बनो। लौकिक बाप भी कहते हैं ना, कोई गंदा काम नहीं करो, मेरे दाढ़ी की लाज रखो। पारलौकिक बाप भी कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं पावन बनाने आया हूँ। अब काला मुंह मत करो, नहीं तो इज्जत गंवाएंगे। सभी ब्राह्मणों की और बाप की भी इज्जत गंवा देंगे। लिखते हैं, बाबा हम गिर गया, काला मुंह कर दिया। बाबा कहते, मैं तुमको हसीन बनाने आया हूँ। हुसैन के साथ हसीन ही तो बैठेंगे ना। फिर तुम काला मुंह करते हो। तुम्हें तो सदा हसीन बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते, तुम्हें तो सदा हसीन बनना ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप ही रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, यह अंतिम पुरुषार्थी शरीर बहुत वैल्यूएबल है। इसमें बहुत कमाई करनी है। बेहद के बाप के साथ खाते पीते उठते बैठते सर्व संबंधों की अनुभूति करनी है। बाबा कहते, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे ब्राह्मण परिवार की व बाप की इज्जत जाए। आत्म अभिमानी बन। बाबा कहते हैं, क्या करना है? पूरा पवित्र बनना है। याद से पुरानी खाद निकालनी है। बाबा कहते, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे ब्राह्मण परिवार की व बाप की इज्जत जाए। आत्म अभिमानी बन पूरा पवित्र बनना है। याद से पुरानी खाद निकालनी है।
आज का वरदान वरदानी हाथ शिव बाबा का अपने सिर पर अनुभव करते हुए यह वरदान लेते हैं। सुनने के साथ साथ स्वरूप बन, मन के मनोरंजन द्वारा सदा शक्तिशाली आत्मा भव। सुनने के साथ साथ स्वरूप बन, मन के मनोरंजन द्वारा सदा शक्तिशाली आत्मा भव। विस्तार है, रोज मन में स्व के प्रति या औरों के प्रति उमंग उत्साह का संकल्प लाओ। स्वयं भी उसी संकल्प का स्वरूप बनो और दूसरों की सेवा में भी लगाओ, तो अपनी जीवन भी सदा के लिए उत्साह वाली हो जाएगी और दूसरों को भी उत्साह दिलाने वाले बन सकेंगे। जैसे मनोरंजन प्रोग्राम होता है ना, ऐसे रोज मन के मनोरंजन का प्रोग्राम बनाओ। जो सुनते हो उसका स्वरूप बनो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। आज का स्लोगन, दूसरों को बदलने के पहले स्वयं को बदल लो। दूसरों को बदलने के पहले स्वयं को बदल लो, यही समझदारी है। अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। बाबा कहते, सबसे तीव्र गति की सेवा का साधन है। क्या साधन है सबसे तीव्र गति का? शुभ और श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति। जैसे ब्रह्मा बाप श्रेष्ठ संकल्प की विधि द्वारा सेवा की वृद्धि में सदा सहयोगी है, विधि तीव्र है तो वृद्धि भी तीव्र है। ऐसे आप बच्चे भी श्रेष्ठ शुभ संकल्पों में संपन्न बनो। अच्छा, ओम शांति।